2 जून 1947 भारत के अंतिम वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा की कि ब्रिटेन ने स्वीकार कर लिया है कि देश को विभाजित किया जाना चाहिए। इसके बाद 15 अगस्त 1947 में भारत को दमनकारी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी मिली, लेकिन उपमहाद्वीप को दो अलग अलग देश भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने पर जश्न के बजाय हिंसा, दंगे और सामूहिक हत्याएं हुई। 1947 में जब तत्कालीन भारत का बंटवारा हुआ तो दिल्ली में दो लोगों को धन संपत्ति के बंटवारा, उसके नियम और शर्तों को तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें भारत के प्रतिनिधि थे HM पटेल और पाकिस्तान के चौधरी मोहम्मद अली। इन्होंने अपने अपने देश के पक्ष रखते हुए इस बंटवारे का काम को आसान किया। भारत और पाकिस्तान के विभाजन में लोगों की भावनाएं, जमीन आसमान के साथ कुछ ऐसे संपत्तियों का भी विभाजन हुआ जिन पर यकीन करना मुश्किल है। बंटवारा दो मुल्क का हुआ था, लेकिन दर्द की इंतहा बहुत लंबी थी। जमीन अलग हुई, सरहद बांटा तो तत्कालीन भारत के सरकारी दफ्तर में मौजूद संपत्तियों का भी बंटवारा हुआ। वहां पर मौजूद मेज और कुर्सियों से लेकर टाइपराइटर का भी हिसाब किताब हुआ था। आज़ादी के बाद भारत में रह गई ब्रिटिश वायसरॉय की बग्गियों का बंटवारा सिक्का उछाल कर किया गया था। इस दौरान 6 बग्गी भारत को और 6 बग्गी पाकिस्तान को मिली थी। इसमें गवर्नर जनरल्स बॉडीगार्ड्स नाम के रेजिमेंट की मशहूर बग्गी भी शामिल थी, जिसे लेकर दोनों पक्ष के बीच सहमति नहीं बन पाई। तब कमांडेंट और उनके डिप्टी ने विवाद को सुलझाने के लिए एक सिक्के की सहारा लिया। टॉस भारत ने जीता और इसी तरह रॉयल बग्गी भारत के हिस्से में आ गई। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान सड़कों और रेलवे का भी बंटवारा हुआ था। इसमें रेल के डिब्बे, इंजन, बुलडोजर, ट्रक आदि का भी बंटवारा किया गया था। देश में स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय के किताबों की बंटवारा भी हुआ। कहा जाता है कि उस वक्त एक डिक्शनरी था जिसका काफी विवाद हुआ, तो उस किताब को 2 हिस्से किया गया और एक हिस्सा भारत को, एक हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया था। इतिहासकारों के मुताबिक इस दौरान एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका को भी आधा आधा बांटा गया था। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद दोनों देशों में पानी को लेकर विवाद शुरू हो गया था। दरअसल सिंधु जल प्रणाली, जिसमें सिंधु, झीलम, चेनाब, रबी, बियास और सतलुज नदियां शामिल है, ये भारत पाकिस्तान दोनों देशों में बहती है। सरहदें बटी तो नदियों का भी विभाजन हो गया। हिंदुस्तान को खूबसूरत वादियाँ, प्राकृतिक हरियाली और कई प्राचीन इमारतों और किले के देश माना जाता है, लेकिन विभाजन के बाद हिंदुस्तान की कई इमारतें और किले पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। इसमें रॉयल फोर्ट, रोहतास फोर्ट और रानीकोट का किला शामिल था। कहा जाता है कि शराब एक ऐसी चीज थी जिसके बंटवारे पर विवाद नहीं हुआ। उस दौरान शराब का पूरा कारोबार भारत के हिस्से में रह गया। पाकिस्तान तब शराब के कारोबार का मांग नहीं की थी, इससे भारत के हिस्से में पूरा लीकर सिस्टम रह गया। ब्रिटेन की राष्ट्रीय संग्रहालय के अनुसार फील्ड मार्शल सर क्लाउड ऑचिन लेक की देखरेख में सेनाओं का भी विभाजन हुआ था। लगभग 2,60,000 से अधिक पुरुष जो मुख्य रूप से हिंदू और सिख थे वो भारत में रह गए और लगभग 1,40,000 से अधिक पुरुष जो मुख्य रूप से मुस्लिम थे वो पाकिस्तान चले गए।